नमस्कार दोस्तों, मटेरियल नॉलेज MKVDK में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021, विश्व पर्यावरण दिवस, जो हर साल 5 जून को मनाया जाता है। और इस बार भी जो 5 जून को मनाया जाएगा, क्या इस बार की थीम क्या है, उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है। उसमें जो पर्यावरण दिवस के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज होती है, जैसे ऐसे कंपटीशन हो गया, स्लोगन्स हो गए, पोस्टर मेकिंग हो गई। तो ये सारा बेस रहता है थीम बेस। थीम है रहेगी इस बार की, वो मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया है। और ये क्यों मनाया जाता है ये भी मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है। तो दोस्तों, इस बार की जो थीम रहेगी वो है इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। मीन्स जो इस हमारा इकोसिस्टम है, हमारा पर्यावरण है, वो एक तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। उसको वापस से हम किस तरह से रिस्टोर कर सकते हैं, या कुछ पार्ट जो डैमेज हो गया है उसको कैसे रिपेयर और रिकवर कर सके, वो इस थीम के रिगार्डिंग बताया गया है। दोस्तों, यू टू कैन प्रोटेक्ट व्हाट इज़ लेफ्ट एंड रिपेयर व्हाट हैज़ बीन डैमेज। मतलब आप उसको बचा सकते हैं, जो भी छूट गया है उसको तो आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और जो डैमेज हो चुका है उसको आप रिपेयर कर सकते हैं। यही इस थीम का मेन मोटिव है, मेन मकसद है। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। मतलब पहले जो यानी पर्यावरण दिवस की शुरुआत कैसे हुई, ये कब इसको फर्स्ट टाइम मनाया गया, इंडिया में ये फर्स्ट टाइम कब मना, और इस लास्ट ईयर जो इसकी थीम क्या रही, किसने ऑर्गेनाइज़ किया, इंडिया में ये कब ऑर्गेनाइज़ हुआ है, ये सारा का सारा मैं इसके अंदर बताऊंगा। ये सबसे पहले 1972 में इसकी शुरुआत हुई थी। में इसकी सबसे पहले शुरुआत हुई। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 5 जून को ये डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाने के लिए। और फर्स्ट टाइम जब ये मनाया गया वो है 5 जून 1974 के अंदर फर्स्ट टाइम मनाया गया। और जब फर्स्ट टाइम में ये मनाया गया तब इसकी जो थीम थी ओनली वन अर्थ, और वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर मनाया गया। इंडिया के अंदर ये जो मनाया गया वो है 2011 और 2018 के अंदर ये सेलिब्रेट किया गया था। फर्स्ट टाइम जब 2011 के अंदर बना था तो इसकी जो थीम थी वो थी फॉरेस्ट नेचर एट योर सर्विस, और जो दिल्ली के अंदर ऑर्गेनाइज़ किया गया था। और सेकेंड टाइम्स जब ये 2018 के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ, और उसमें जो इसकी थीम थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन को किस तरह से हटाएं, और वो भी दिल्ली के अंदर हुआ। 2019 के अंदर जो थीम थी वो थी बीट एयर पोल्यूशन, जो चाइना के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। और 2020 के अंदर बायोडाइवर्सिटी की रिगार्डिंग थीम थी, जो कोलंबिया के द्वारा होस्ट किया गया था। दोस्तों, मैं इसमें साइड में स्लोगन्स भी डालता रहूँगा, ताकि वो आपके ऐसे कंपटीशन या उसके अंदर बेनिफिट रहेगा। जैसे पर्यावरण की करो रक्षा, बच्चों को ये दे पहले शिक्षा, ना कर तू मेरा तुम्हारा, पर्यावरण है हमारा। इट इज़ आवर ड्यूटी टू सेव एनवायरनमेंट ब्यूटी। अब पर्यावरण दिवस मनाने के पीछे के उद्देश्य क्या है, वो जो ये है, इसमें पहला तो है जागरूकता, अवेयरनेस क्रिएट करना कि
अवेयरनेस पैदा करना कि पर्यावरण के मुद्दों के बारे में आम लोगों को जानकारी दी जाए। दूसरा, एनकरेज करना कॉमन पीपल्स को कि इसके पर्यावरण में दिवस में पार्टिसिपेट करें और सुरक्षित, स्वच्छ और अधिक समुदाय भविष्य का आनंद लेने के लिए अपने आसपास के परिवेश को सुरक्षित और स्वच्छ बनाने के लिए अपना जो योगदान हो सकता है वो देवें। और तीसरा जो है वो है रिजोल्व एनवायरमेंट इशू, यानी पर्यावरण के जो मुद्दे हैं उनको रिजोल्व किया जाए, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, मेराइन पोल्यूशन हो गया, ओवर पॉपुलेशन हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। जो भी सारे एनवायरमेंट इशू है उनको किस तरह से सॉल्ट आउट किया जा सकता है। दोस्तों, ये तुम्हारा नहीं, मेरा नहीं, ये हमारा है। अतः अपनी माता की रक्षा करो जो तुम्हारा पोषण करती है। इस बार की जो थीम है 2021 की वो है इकोसिस्टम रीस्टोरेशन, यानी पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, उसको किस तरह से करें। इसका मेन जो फोकस जो रहता है वो इसमें जो मेन फोकस जो रहता है वो ये है कि किस तरह से इकोसिस्टम को अपन वापस से रिस्टोर करें, रीसेटलिंग आवर रिलेशनशिप विद द नेचर, यानी प्रकृति के साथ हमारा संबंध को कैसे हम वापस से रीसेट कर सकें। और जो इस बार जो होस्ट करने वाली है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान इस बार का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होस्ट करेगा। 2020 के अंदर कोलंबिया था और 2019 के अंदर चाइना था। बीट एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग इनकी जो थीम थी, इट इज़ नॉट योर ड्यूटी, इट इज़ नॉट माइन, इट इज़ आवर ड्यूटी, सो प्रोटेक्ट योर मदर हु नरिश यू। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन होता क्या है? इसके लिए आपको पहले से ये होना चाहिए, इकोसिस्टम और रिस्टोरेशन ये दो पार्ट है। एक इकोसिस्टम मतलब सराउंडिंग पार्ट, हमारे लिविंग और नॉन लिविंग जो एनवायरनमेंट हमारा आसपास का होता है वो, और रिस्टोरेशन मतलब किस तरह से वापस ब्रिंगिंग बैक टू ए फॉर्मर पोजीशन, यानी उसको पुरानी कंडीशन में कैसे लाए। इन दोनों को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो इस इको सिस्टम रिस्टोरेशन की डेफिनेशन आ जाएगी, जिसमें इको सिस्टम इज द प्रोसेस ऑफ assisting the recovery of ecosystem that had been degraded, damaged और destroyed। जो सिस्टम डिग्रेड हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसको वापस से रिस्टोर करना। इकोसिस्टम जो रिस्टोरेशन आता है उसके अंदर जो होता है, it denotes assigning the recovery of ecosystem that have been degraded by activities like pollution और डिफॉरेस्टेशन, यानी पोल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन के कारण जो डिस्ट्रॉय हो चुका है उसको किस तरह से रिकवर किया जाए। इट आल्सो भी प्रमोटेड बाय कंजर्विंग द इकोसिस्टम दैट आर स्टिल इंटैक्ट, यानी जो इकोसिस्टम अभी भी है उसको अपन किस तरह से कंजर्व कर सकें। हेल्दी इकोसिस्टम और रिच बायोडाइवर्सिटी यील्ड ग्रेटर बेनिफिट, बिगर यील्ड ऑफ फिश एंड टिम्बर। It can happen the actively planting trees or by removing pressure on the ecosystem by protecting environment and reducing the increasing level of pollution। यानी मेन मोटिवेशन इसमें ये रहता है कि किस तरह से जो हमारा जो अभी जो एनवायरनमेंट बचा है उसको अपन किस तरह से बचा सकते हैं, और जो डिग्रेड हो चुका है उसको अपन किस तरह से वापस से सुधार ला सकते हैं। हाउ इकोसिस्टम कैन बी रिस्टोर, प्लांटिंग रेन गार्डन्स टू एब्जॉर्ब रेन वाटर्स, रिपेयरिंग एंड रीप्लांटिंग फॉरेस्ट लैंड एंड अदर हैबिटेट्स, और इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो सॉल्व करना चाहिए वो है जैसे सॉइल एरोजन, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ये सारे जो मुद्दे हैं उनको सॉर्ट आउट करना, तब जाके अपन इकोसिस्टम को रिस्टोर कर। जब इकोसिस्टम को रिस्टोर करने की बात आती है तो इसमें 4 R's काम में आते हैं। वो है
रिक्लेमेशन, रिहेबिलाइजेशन, रिक्रिएशन और रिकवरी। इन चारों को अगर आप यूज़ करेंगे तो अगर इकोसिस्टम को अपन रिस्टोर कर सकते हैं। रिक्लेमेशन मीन्स इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लैंड that is unsuitable for farming or building into a land that can be used। यानी जो लैंड काम नहीं आ रही है उसको किस तरह से काम में कर सके, यूज़ में ले सके, उसको रिक्लेमेशन कहते हैं। रिक्रिएशन, अटेम्प्ट टू कंस्ट्रक्ट ए न्यू बायोलॉजिकल कम्युनिटी की ऑन ए साइट। किस नई कम्युनिटी कैसे बनाई, नई कम्युनिटी कैसे बनाई जा सके, उसको कैसे क्रिएट कर सके। Rehabilitation, like to bring an area back to a useful state for human purpose rather than truly natural state। और recovery, ecological system is the process assisting the restoration of ecosystem that has been degraded, damaged or destroyed previously। जो डिस्ट्रॉय हो चुका है प्रीवियसली उसको किस तरह से वापस से रिकवर कर सके। अभी के कंडीशन में अगर अपन कोविड क्राइसिस के रिगार्डिंग देखें तो ऑक्सीजन की काफ़ी डिमांड बढ़ी हुई है। ये क्यों हो गया? क्योंकि हमारे अभी पर्यावरण पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और जो जैसा होता है पेड़ों की कटाई करने में लगे रह रहे हैं। इसकी वजह से ऑक्सीजन की कीमत, सप्लाई और ऑक्सीजन की सब जगह कमी होती जा रही है। तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम जिस चीज़ की कटाई कर रहे हैं उसको हम वापस से किस तरह से इकोसिस्टम बेस्ट नहीं जाए, उसको वापस से हम किस तरह से नए पेड़ पौधे भी लगावें, तब जाके हम पर्यावरण को बचा पाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सबको ये वचन लेना है इस बार कि कूड़ा कचरा को डस्टबिन में नहीं फेंकें, और दूसरों को इसके लिए प्रेरित करें जिससे प्रदूषण नहीं होगा। पशु पक्षियों के प्रति दया भावना रखें। वर्ष में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं। प्लास्टिक पोल्यूशन को बंद करें, उसके बजाय कागज़ के बने थैलों का प्रयोग करें। तालाब, नदी आदि को प्रदूषित नहीं करें। जल को दूषित नहीं करें तथा इस्तेमाल से वो बढ़ रहे हैं। कुछ स्लोगन्स मैंने मेंशन किए हैं यहाँ पे। पर्यावरण की करो रक्षा, बच्चों को यो पहले दे शिक्षा, ना कर तू मेरा न तो तुम्हारा, पर्यावरण है हमारा। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती को पर्यावरण मुक्त बनाएं। पर्यावरण तन मन और धन है, पर्यावरण ही जीवन है। पर्यावरण प्रकृति का वरदान है, वरदान। प्रदूषण फैलाकर ना करो इसका अपमान। विकास के पथ पर देश को लाना है तो पर्यावरण हमें मिलकर बचाना है। न करे प्रकृति का हरण, आओ बचाओ पर्यावरण। जब हम युवाओं का होगा साथ तो देंगे मिलकर प्रदूषण को मात। दोस्तों, जिस मैंने आपको बोला पहले ऑक्सीजन के रिगार्डिंग किस तरह से हम ऑक्सीजन को रिस्टोर कर सकते हैं, तो यही मैंने यहाँ पे डाला कि जैसे ऑक्सीजन के लिए हमको प्लांट्स वापस से लगाने पड़ेंगे। कहीं पे भी नया कंस्ट्रक्शन होता है तो उससे पहले ये सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वहाँ पे पहले प्लांटेशन हो। कंस्ट्रक्शन होने से पहले प्लांटेशन होना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी कंस्ट्रक्शन को अनुमति मिलनी चाहिए, वरना नहीं मिलनी चाहिए। अब जैसे पीपल का पेड़ है वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, बरगद 20 घंटे, नीम 18 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो क्यों ना ये सारे पौधे अपने आसपास लगाएं जिससे हमारे गाँव को ऑक्सीजन की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और आप सभी ये प्रण लें और दूसरों को भी जहाँ भी प्लांटेशन हो सकता है वहाँ इस मानसून में इस तरह से पेड़ लगाने चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा इस चैनल को लाइक करना, मैटर नॉलेज MK विद DK को, और वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।